गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कुछ जो टर्म्स बताए थे उसके आगे बताने वाले हैं। हम 4-5 दिन से क्लास नहीं ले पाए, कुछ मजबूरियां थी, लेकिन अब आप लोग का क्लास ऑफलाइन भी होगा और हम एक ऑनलाइन भी क्लास लेंगे। ये भी मैसेज आप लोग को फ्राइडे से ही होना है क्लास। ये मैसेज देने के लिए आज हमने सोचे कि थोड़ा सा लेक्चर दे दिया जाए। देखिए, आप लोग जो भी पढ़े हैं, जहाँ जहाँ डॉट्स हैं उस सभी डॉट को इंडिकेट करिएगा। उसके अलावे जिन किन्हीं बच्चे का 11th में परेशानी है, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर 11th का सिलेबस बचा हुआ है, बिल्कुल हमें भी पता है। उसके लिए सैटरडे और संडे को थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा करके क्लास लिया जाएगा और पूरा का पूरा क्लास में आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आज आप लोग को हम जो पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सब में रिलेशन, लेकिन कुछ चीज़ आप लोग को जो समझाया गया था उसको अच्छा से दिमाग में सेट करते चल जाइए और आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करिए, दोनों ज़रूरी है। आजकल सुन ही रहे हैं, लोग बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर मान लेते हैं आने वाला भी होगा तो गवर्नमेंट इंटरनली मान लीजिए ये सब वर्क उन लोग का था, फिर भी बोला जा रहा। आप लोग सिर्फ करिए क्या, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर आप ध्यान को मत भटकाइए, उधर इधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं है। आज आप लोग को पता ही होगा, जितने लोग जॉब में हैं, अच्छे जगह हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हुआ, कोरोना आया जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए प्राइवेट सिस्टम में हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो इसीलिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि इतने मेहनत करिए कि लोग आप लोग का एग्जाम्पल समाज में दे सके कि काश ऐसे बच्चे मेरे घर में भी होता तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरीक़ा से आप लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को निखारिए कि आने वाले आपके घर के जो भी बच्चे होंगे वह आपका अनुसरण करे और उसी के हिसाब से पढ़ाई भी करे। देखिए, हम आप लोग को जहाँ तक पढ़ाए थे, डायपोल पढ़ाए थे, उसके आगे पढ़ाएंगे। ये सब आपको मैसेज था, हम मैसेज देने भी ज़रूरी है कभी कभी। और देखिए, ज़्यादा हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं ऑनलाइन क्लास में क्योंकि सडन GB भी भर जाते हैं। पता ही होगा आप लोग का कि 1.5 GB आप लोग का लिमिटेशन है, उसमें 3-3 क्लास करना होता है। ये सारे परेशानी हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बोलने के लिए बोल दिए हैं। आप लोग को जो भी क्लास लिए हैं उसको देखिएगा, जहां डॉट होगा बताइएगा हमें। आज देखिए, हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे आप लोग को पढ़ाए थे डायपोल मूवमेंट के विषय में। तो अब आप लोग को इसमें पढ़ना है कि डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद यहाँ पे जो है पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in case of इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, अब सबसे पहला चीज है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, तो मस्का लेके पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे हमने बोले थे
कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं और अगर उसको बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल तभी डेवलप करेगा जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा कौन सा चार्ज हो, निगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाएगा तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, डायपोल। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो निश्चित है यहाँ पे डायपोल एग्जिस्ट करना चाहिए। एक माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो निश्चित यहाँ पे क्या डेवलप करना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, इसके लिए हम कौन सा चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब ये हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कौन सा चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को फिगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो समझिएगा। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, टेस्ट चार्ज इसी को कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसको बीच से निकाल दीजिए, इसको इस तरीका से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लीजिए आप लोग। अब देखिए ये ओरिजिन है सेंटर पॉइंट, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपके पास L दिया हुआ है या D दिया हुआ है, जो भी मानिए D ही है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस R है। अब यहाँ से इसको मिलाइए, फिर उसके बाद आप लोग इसको भी मिलाइए यहाँ तक। जैसे ही आप मिलाएंगे, ये R डिस्टेंस है। अब देखिए इस पॉइंट का नाम A दीजिए, इस पॉइंट का नाम B दीजिए और इस पॉइंट का नाम P दीजिए। मान लीजिए लेट OP बराबर R मानिए, OP का वैल्यू R लीजिए और AB का वैल्यू D कर दीजिए। और आप जान रहे हैं OA बराबर OB बराबर D/2, और ये भी पता होना चाहिए R बहुत बड़ा है D से, R बहुत बड़ा है D से, क्योंकि आपको अभी तुरंत हमने बोले कि डायपोल मोमेंट जहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। जब तक बीच का डिस्टेंस बहुत कम नहीं होगा डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मान लो थीटा है, ये भी मान लो थीटा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप लोग 90 डिग्री BB डैश, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए AA डैश। अब देखिए यहाँ से हमने सब कुछ लिख दिया है। अब आप लोग को समझना होगा कि सबसे पहला चीज़ हमने जो दिखाए हैं, इस फिगर को दिखा दीजिएगा और इसके बाद आप लोग इसको ड्राइव करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब डेरिवेशन करने की बात जब आता है तो देखिए कैसे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, इसी को सीखना है। सबसे पहले OP पे BB डैश परपेंडिकुलर है और OP पे AA डैश परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल AOA डैश में आपको निकालना है OA का वैल्यू, A डैश का।
तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा बनता है उसको बेस, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा बनता है उसको बेस, तो ओ ए डैश अब ओ ए डैश का वैल्यू हो गया, ओ ए का वैल्यू d/2 है तो d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। सिमिलरली आप लोग इसको इसी तरीक़ा से लिख सकते हैं। फिर ओ बी डैश की बात करेंगे तो ये भी होगा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। तो ओ ए डैश और ओ बी डैश दोनों का वैल्यू आपको निकल गया है, और दोनों का वैल्यू कितना निकला है, d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा, इसका भी वैल्यू निकला है और उसका भी वैल्यू d/2 cos थीटा निकल चुका है। ये थोड़ा मैथमेटिकली डेरिवेशन है, थोड़ा टफ भी है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल पहले ए की बात करिएगा। तो जब हम ए की बात करते हैं तो देखिए किस तरीक़ा से निकालेंगे ए का पोटेंशियल। सबसे पहला चीज़ है पोटेंशियल ए का, तो वी ए पोटेंशियल ऑफ ए। अब देखिए वी ए की बात करेंगे तो चार्ज इसका है -q, तो -q/4πε0, बीच का सेपरेशन AP। अब देखिए AP का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हम लोग A' के बराबर लेते हैं, और A' को लिख सकते हैं हम लोग A' + OP। अब देखिए A' का वैल्यू आपको d/2 cos थीटा प्लस R हो गया। तो यहाँ से AP बराबर A' बराबर हो गया R + d/2 cos थीटा, R + d/2 cos थीटा। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, हमने यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वही डिस्टेंस अगर मान लीजिए जोड़ देते हैं तो वह AP के बराबर होगा A' का वैल्यू। इसी तरीक़ा से अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो -q/4πε0 AP के बदले R + d/2 cos थीटा, R + d/2 cos थीटा हो गया किसका वैल्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो ये हो गया। इसी तरीक़ा से अब हम फिर बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। VB की बात कर रहे हैं तो +q/4πε0 BP। अब BP की बात करिएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग B' के बराबर, और B' का वैल्यू की बात करेंगे तो OP - OB', यहाँ से R - d/2 cos थीटा, R - d/2 cos थीटा। अब इसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, तो +q/4πε0 R - d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा, ये इसका वैल्यू निकल गया है। तो अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ए का भी निकल गया और पोटेंशियल बी का भी निकल चुका है। अब हम लोग करते क्या है यहाँ पे कि अब इसको हम लोग एग्जैक्ट अगर निकालना चाहते हैं V सिस्टम का वैल्यू, V सिस्टम की बात करिएगा तो दोनों को आपको ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ से V सिस्टम की बात करते हैं, तो V सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो V सिस्टम की बात करेंगे तो VA + VB। अब यहाँ से VA का वैल्यू -q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस d/2 cos थीटा, फिर प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस d/2 cos थीटा। अब देखिए यहां से q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो -1 r प्लस d/2 cos थीटा इन प्लस 1 r माइनस d/2 cos थीटा। अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा, r प्लस d/2 cos थीटा इंटू r माइनस d/2 cos थीटा। इसको लिखिएगा तो -r प्लस d/2 cos थीटा, फिर प्लस r प्लस d/2 cos थीटा। अब देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, d/2 cos थीटा d/2 cos थीटा d cos थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा d cos थीटा। तो बेस सिस्टम की बात करते हैं, बेस सिस्टम का, तो d cos थीटा d तो चार्ज QD cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो डायपोल मूवमेंट के विषय में, चार्ज इनटू बीच के डिस्टेंस को हम डायपोल मूवमेंट P के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझना होगा आपको कि हमने पहले ही बोले थे कि r का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है d से, इसका मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर का वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 से। इसका मतलब इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि cos का वैल्यू तो बहुत कम ही होता है। तो यहाँ से P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का सेपरेशन r स्क्वायर, ये हो गया भी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि डायपोल के केस में, किस केस में, ध्यान रखिएगा, किस केस में, डायपोल के केस में अगर कोई पूछेगा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, तो रट जाइएगा P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गया डायपोल के केस में किसका, भी सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। क्लियर हो गया सभी को। डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेगा तो रट जाना P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इसमें आप लोग को दो टर्म और पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए डायपोल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायपोल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं था, यानी स्केलर था, इसलिए हमने सीधा जोड़ दिए VA प्लस VB को भी सिस्टम के हैं।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करिएगा बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निश्चित वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर होते हैं उसका एक डायरेक्शन होता है। अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो डायरेक्शन में होगा, एक रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल होगा, एक रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, और इसका सीधा फार्मूला होता है माइनस डी वी बाय डी आर, माइनस डी वी बाय डी आर। रट जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रेडियल डायरेक्शन कोई पूछेगा तो उसको माइनस डी वी बाई डी आर कहते हैं। माइनस डी वी बाई डी आर क्या कहते हैं? माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखिए जब इसको लिखेंगे माइनस डी, भी के बदले तो निकला हुआ है पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर बाय डी आर। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में माइनस आर क्यूब होगा। अब देखिए माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लीजिए, डी कॉस थीटा को भी बाहर कर लीजिए। अब समझिए नीचे में आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो आर पे पावर -2 बाय डी आर। अब आपको पता होना चाहिए कि पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में एक घट जाता है बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 2p कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो 2p कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया, 2p कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया, 2p कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया। ये रेडियल डायरेक्शन हो गया। इसी तरीका से अब एक टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका सिंपल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, ये तो रेडियल हो गया। अब टेंजेंशियल की बात करते हैं तो -1 बाय आर डी वी बाई डी थीटा, -1 बाय आर डी वी बाई डी थीटा। अब देखिए -1 बाय आर रहने दीजिए, डी भी को लिख सकते हैं पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय डी थीटा। तो ये होगा -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब P भी हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, क्योंकि हमने रटा चुके हैं जो कोई लेटर C से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन किस साइन के साथ लेते हैं? निगेटिव साइन के साथ। किस साइन के साथ? निगेटिव साइन के साथ। और इसका कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में निकल गया है, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी, रेडियल भी और टेंजेंशियल। रेडियल का क्या है फार्मूला बच्चे, ध्यान में रखना है, ई आर बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और टेंजेंशियल का होता है -1 बाय आर डी वी बाई डी थीटा, -1 बाय आर डी वी बाई डी थीटा। तो अब देखिए एक डायरेक्शन दिखा देते हैं, किधर टेंजेंशियल लेते हैं और किधर रेडियल लेते हैं।
देखिए मान लीजिए ये डायपोल है, माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मान लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये O है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इधर लीजिएगा तो इसको रेडियल कहते हैं, रेडियल हो गया, और इधर लीजिएगा तो इसको हम लोग टेंजेंशियल कहते हैं। इसको रेडियल कहते हैं और इसको टेंजेंशियल कहते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसको रेडियल कहेंगे, इसको रेडियल कहेंगे और इसको टेंजेंशियल कहेंगे। यानी आर के तरफ जो रहेगा उसको हम लोग रेडियल कहते हैं और उसके जो परपेंडिकुलर होंगे उसी को हम लोग टेंजेंशियल कहते हैं। अब देखिए रेडियल और टेंजेंशियल समझ में आ गया। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का एक नेट वैल्यू में वेक्टर सम लेते हैं, तो ई नेट की बात करेंगे तो ई नेट का सीधा वैल्यू होगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब आपको दो ही निकलेगा, एक ई आर का स्क्वायर एक ई थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ई आर की बात करते हैं तो ई आर का वैल्यू है 2p कॉस थीटा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस p साइन थीटा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें जो बाहर निकलने वाले हैं उसको निकाल लीजिएगा, तो P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर निकल जाएगा। अब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकल गया है। अब देखिए डायरेक्ट फिगर उगर तो देख ही लिए हैं आप लोग, अब इसको ऐड करिएगा तो इसका नेट वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 को नहीं लिख सकते, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ से इसका भी बात करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू किस केस में? डायपोल के केस में। किस केस में? डायपोल के केस में। तो आज हमने आप लोग को दोनों डेरिवेशन बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी कहेगा आपसे कौन क्वांटिटी है तो रट जाइएगा, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए हमने जब पोटेंशियल निकाले थे तो सीधा भी सिस्टम बराबर लिखे थे VA प्लस VB, VA प्लस VB, VA प्लस VB, और उसका वैल्यू निकला था P कॉस थीटा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। P कॉस थीटा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, P कॉस थीटा बाय 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर कोई वेक्टर है तो उसका निश्चित डायरेक्शन होते हैं। इसीलिए हमने बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 डायरेक्शन में होगा, एक रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल होगा। एक रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल। रेडियल सीधा जो रहता है उसको रेडियल कहते हैं, उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंशियल। तो एक रेडियल होगा और दूसरा टेंजेंशियल होगा। रेडियल और टेंजेंशियल रट जाइएगा, हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0। जब कोई दो वेक्टर
एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो रट जाना बच्चे, उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसीलिए रेडियल और टेंजेंशियल का डॉट प्रोडक्ट पूरे फिजिक्स में कहीं भी पूछेगा तो कहिएगा 0। अब देखिए यहाँ पे रेडियल की बात करेंगे तो उसका सिंपल फार्मूला होता है -dv/dr। -dv/dr को इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो -dv/dr, -dv/dr को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रेडियल डायरेक्शन। क्लियर। और उसको हमने डिफरेंशिएट करके निकाले तो उसका सीधा वैल्यू निकला 2p cos θ/4πε/r³। फिर ई थीटा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, उसका सिंपल फार्मूला होता है -1/r dv/dθ, -1/r dv/dθ, -1/r dv/dθ, और उसको डिफरेंशिएट कर दिए और निकल गया वैल्यू। अब देखिए जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका नेट डायरेक्शन होगा, तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है कि हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला पढ़ाए हैं √a² + b² + 2ab cos θ, उसी पे बैठा दीजिएगा और उसका रिजल्टेंट निकल गया। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की बात करेंगे तो p/4πε/r³ √1 + 3 cos² θ, ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो देखिए आज हमने डायपोल के केस में क्या क्या पढ़ाए बच्चे, दो चीज पढ़ाए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तो वेक्टर होता है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका बच्चा, तो 1/r² का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसका, 1/r³ का। तो ये बोर्ड में बराबर पूछता है कि डायपोल के केस में, किसके केस में, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आर में क्या रिलेशन है, तो रट जाना डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² का किसका, r² का किसका, r² का किसका, r² का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइएगा। टारगेट के जो भी बच्चे पटना पहुंच चुके हैं वह सभी ऑफिस में धीरे धीरे करके मिलिए, उन लोग का भी क्लास स्टार्ट होगा। आज इतना ही क्लास लेकर के हम क्लास को रोक रहे हैं, कल भी थोड़ा सा क्लास लेंगे और उसके बाद आप लोग का अगला परिचर्चा हम ऑफलाइन में भी करेंगे और ऑनलाइन में भी करेंगे। थैंक यू बच्चे लोग, ठीक है ना सभी लोग।